नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभ कृपा पर। आज जो कुछ मैं तुम्हारे सामने कहने बैठा हूँ उसे किसी भी कीमत पर हल्के में मत लेना। यह कोई आम बात, आम वीडियो या टाइम पास भविष्यवाणी नहीं है। आज मैं अपने इष्ट देव अग्निदेव और प्रभु महादेव को साक्षी मानकर संगीत पूरे संकल्प के साथ यह वचन दे रहा हूँ। अगर आज मेरे मुख से निकली एक भी बात झूठी साबित हो जाए तो मैं इसी क्षण से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। यह मजाक संगीत नहीं, मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है। ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले ठीक अगले 24 घंटों के अंदर तुम्हारे जीवन में कलयुग का ऐसा अकल्पनीय चमत्कार होने जा रहा है जिसका अंदाजा तुम आज तक सपने में भी नहीं लगा पाए। और इसे रोकने की ताकत ना किसी इंसान में है, ना किसी ग्रह में, ना किसी तांत्रिक में। यह सीधा सीधा तय निर्णय है। अगर तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हें हर मोड़ पर हरा चुकी है, तुम्हारे हिस्से में बस हार, अपमान और दर्द ही आया है, तो अगले 5 मिनट अपने आप पर दया करके मेरी बात सुन लो। हो सकता है आगे चलकर तुम इन्हीं 5 मिनटों को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहो, क्योंकि मेरे दोस्त, आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए साधारण नहीं, अत्यंत संवेदनशील हैं। तुम्हारी एक छोटी सी गलती, एक लापरवाही तुम्हें ऐसे जख्म दे सकती है कि आंखों से आंसू नहीं, खून टपकने लगे। संगीती खासे संगीत लेकिन अगर तुमने इस संदेश को होश में रहकर अंत तक सुन लिया तो आज की रात के बाद तुम्हारे घर के दरवाजे पर दुख नहीं, खुशियों के नगाड़े बजेंगे। तुम्हारी कुंडली में आज ऐसा दुर्लभ मिलन बन रहा है, राजयोग, संगीत और अमृत सिद्धि योग का संगम जो पिछले 100 सालों में नहीं बना। और भाई, अरे तुम्हारी नजर इस वीडियो तक पहुंची है तो इसे यूं ही स्क्रॉल करते करते आया हुआ कंटेंट मत समझो। यह सीधा ईश्वर का संकेत है कि तुम चुने, संगीत हुए हो गए। आज मैं जो 3 गुप्त सत्य तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर वह अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन से ना टकराएं तो समझ लो मैं आज से ही अपनी यह विद्या, यह दायित्व सब छोड़ दूंगा। यह खुली घोषणा है, चाहे इसे चुनौती समझो या वचन, दोनों ही रूप में यह तुम्हारे सामने है। संगीत, ऊपर वाला भी गवाह है कि आज जो मैं कह रहा हूँ उसे अब स्वयं विधाता भी टाल नहीं सकते। अगर हिम्मत है तो इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि आज कुछ बातें तुम्हारी रूह तक को हिला देंगी। दुनिया वाले तुम्हें डराकर अपना मतलब निकालते हैं, लेकिन मैं आज डराने नहीं, सच आईने की तरह दिखाने बैठा हूँ। आज शाम ठीक 6:20 के बाद तुम्हारी कुंडली में एक महांडव योग सक्रिय हो रहा है। यह वही योग है जो पूरे 100 बरस बाद दोबारा बना है। पर यहाँ धोखा मत खा जाना, वरना एक संगीत छोटी सी चूक तुम्हारे घर के हंसते खेलते माहौल को श्मशान की खामोशी में संगीत बदल सकती है। इसलिए अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट मानकर सुनो। अगर आज तुम चूक गए तो आने वाले 7 जन्मों तक भी गरीबी और अपमान का यह चक्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह बात मैं डराने के लिए नहीं, चेताने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन इन 3 रहस्यमय बातों में उतरने से पहले एक गहरी चेतावनी तुम्हें सुननी ही होगी। संगीत, यह बातें सामान्य सलाह नहीं है, यह वह ब्रह्मांडीय सत्य हैं जो आज रात तुम्हारी नींद उड़ा सकते। संगीत हैं। पहली बात तुम्हारे शत्रुओं के सर्वनाश से जुड़ी है। दूसरी बात तुम्हारे 7 जन्मों से चले आ रहे अभाव और तंगी के चक्र को तोड़ने वाली है। और तीसरी बात इतनी प्रचंड और गंभीर है कि उसे सुनने के लिए दिल को पत्थर जैसा मजबूत करना पड़ेगा। आज मैं अग्निदेव को साक्षी मानकर कहता हूँ, अगर यह तीनों संकेत तुम्हारे जीवन से ना गुजरे तो मैं खुद को तुम्हारा जीवन भर का सेवक मान लूंगा। यह मेरे जीवन का सबसे भारी वचन है, लेकिन सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो उस महांडव के लिए जो आज शाम संगीत 6:20 से शुरू होगा? तुम्हारे मन में चल रहा होगा, आखिर आज ही ऐसा क्या होने वाला है? तो सुनो, आज ग्रहों की चाल ने तुम्हारे लिए एक ऐसा गोपनीय मार्ग खोल दिया है जो सीधे तुम्हारे जीवन के धनकोश, संगीत, तुम्हारे भाग्य के भंडार तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है, और यही पेंच तुम्हारी परीक्षा भी है। आज जो पहली घटना तुम्हारे जीवन में घटने वाली है, उसकी आहट तुम्हारे सबसे बड़े छिपे हुए दुश्मन तक पहुंच संगीत चुकी है।
वही इंसान जिसने बरसों से तुम्हारी खुशियों पर ताला जड़ा हुआ है, जिसकी नजर हमेशा तुम्हारी मुस्कुराहट पर लगी रही, जो नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में हंसी टिक पाए। आज शाम 6:20 पर वही शख्स संगीत एक ऐसी गंदी चाल चलने वाला था जो तुम्हारी पूरी मेहनत, बरसों का संघर्ष, सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। लेकिन अगर तुम इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो समझ लो, अब तुम अकेले नहीं हो। अब बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति, हनुमान जी की कृपा तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य कवच तैयार कर रही है कि दुश्मन के द्वारा छोड़ा गया हर वार वापस उसी के सीने को चीर कर लौटेगा। वह पहली बात क्या है, वह दुश्मन कौन है, आज वह तुम्हारे साथ क्या करने वाला था, यह सब मैं तुम्हें यहीं पर बताऊंगा इसी संदेश में। लेकिन उससे पहले सुन लो उस महाधन योग की भूमिका। संगीत जो आज तुम्हारे 7 पीढ़ियों के भाग्य की दिशा बदलने वाला है। जरा इस वाक्य को दिल में उतार लो। आज सूर्यास्त के बाद तुम्हें या तो कोई वस्तु मिलने वाली है या कोई ऐसी खबर जो लोगों को तो चमत्कार लगेगी, लेकिन मुझे यह सीधा सीधा बालाजी महाराज का न्याय दिखता है। पिछले 12 सालों से तुमने जो तिरस्कार सहा, जो खाली जेब, खाली हाथ और टूटी उम्मीदें देखी, जिनके सामने मजबूरी में सिर झुकाकर मदद मांगनी पड़ी, आज वही लोग, वही चेहरे तुम्हारे दरवाजे पर खड़े नजर आएंगे, लेकिन इस बार भीख देने नहीं, क्षमा मांगने और सम्मान वापस करने के लिए। संगीत, मगर याद रखना, यह तभी संभव होगा जब तुम उस तीसरी और सबसे गुप्त बात की गहराई को समझोगे। वही तीसरी बात तुम्हारे घर से, तुम्हारे भाग्य से हर तरह के वास्तु दोष, नजर दोष और तंत्र मंत्र की परछाई को हमेशा के लिए जलाकर भस्म कर देगी। क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम्हारे ही घर के किस कोने में वह अदृश्य संकट छुपा बैठा है जो तुम्हारी तरक्की को रोक रहा है, और कैसे वही तीसरी बात उस जड़ को काटकर तुम्हें आजाद करेगी। डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हें एक एक परत खोलकर आराम से वहां तक लेकर जाऊंगा जहां से वापसी नहीं। संगीत, बस उन्नति की राहें खुलती हैं। मैं गोलमोल घुमा फिराकर बात करने वाला ज्योतिषी नहीं हूं। संगीत, मैं तुम्हें सीधे उस मंजिल तक ले जा रहा हूं जहां आज रात सोने से पहले तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारी किस्मत का मीटर बदल चुका है। संगीत, यह मेरा वादा नहीं, या तो ऊपर वाले ने पहले से लिखा हुआ सत्य है जिसे आज पूरी दुनिया देखेगी, पर एक शर्त है, यह राजयोग, यह अमृत सिद्धि, यह तांडव योग सिर्फ उनके लिए सजीव होगा जिनका मन साफ है, इरादे सच्चे हैं और जिनके दिल में श्रद्धा जिंदा है। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुमने अभी संगीत तक सच्चे मन से जय बागेश्वर धाम कमेंट में लिखा, वीडियो को दिल से लाइक किया, चैनल से जुड़ गए? अगर अभी तक नहीं किया तो समझ लो संगीत की तुम्हारी अर्जी आधी अधूरी पड़ी है। जैसे ही तुम श्रद्धा से नाम लिखोगे, तुम्हारे और इन 3 दिव्य बातों के बीच जो भी पर्दा है वह हटना शुरू हो जाएगा और इनकी शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगी। तो अब दिल शांत करो, सांस सामान्य करो और ध्यान से सुनो। वो पहली बात जो तुम्हारे दुश्मन के सीने में धकती हुई आग बनकर उतरने वाली है, लेकिन उस गहराई में जाने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम्हारे साथ बार बार ऐसा नहीं हुआ कि काम बनते बनते बिगड़ गया? घर में सब ठीक, साबु संगीत दिखता है, जय हिंद नी दिखता है, फिर भी भीतर एक अनजाना डर, एक बेचैनी हमेशा घुसपैठ करती रहती है। तो मान लो यह वहम नहीं है। आज शाम 6:20 पर जो महांडव योग शुरू होगा वह इन्हीं अदृश्य जंजीरों को काटने के लिए उठा है। मगर इस पहली बात तक पहुंचने से पहले तुम्हें उस डरावने सच से रूबरू होना पड़ेगा जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया। तुम्हारे ही घर की दहलीज के नीचे संगीत किसी कोने में कुछ ऐसा दबा हुआ है जो दीमक की तरह धीरे धीरे तुम्हारी खुशियों को चाटता रहा है। और आज, हाँ, आज ही वह घड़ी आ गई है जब बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति उस काले साए को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली है। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना, कान और दिल दोनों खोलकर। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह आज की पहली सजीव सच्चाई है, संगीत, जो किसी भी हाल में घट कर रहेगी। यह पहली बात तुम्हारे अचानक भाग्य उदय से जुड़ी है। आज रात 12 बजे से पहले, चाहे मोबाइल पर हो, दरवाजे पर हो,
कॉल के रूप में हो या किसी मुलाकात के रूप में तुम्हारे पास ऐसा व्यक्ति आएगा या कोई ऐसा संदेश पहुंचेगा जिसका ख्याल तक तुमने जीवन में नहीं किया होगा। वही इंसान तुम्हारी डूबती नाव का असली खेवैया बनने वाला है। पर यहाँ सबसे बड़ा खेल छुपा है। अगर तुमने इस शख्स को पहचानने में भूल कर दी तो समझ लो 100 साल में बना यह राजयोग तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर क्या होगा, वह तुम्हारे सामने कैसा रूप, कैसा वेश बनाकर आएगा। अगर अभी जवाब नहीं है तो घबराना नहीं, बस ठहरना, क्योंकि इस रहस्य पर से पर्दा उठाने से पहले मुझे तुम्हें उस दूसरी महाशक्तिशाली बात के बारे में बताना है, संगीत, जिसके बिना पहली बात भी अधूरी और बेईमानी हो जाएगी। यह दूसरी बात सीधे सीधे तुम्हारे धन के भंडार की चाबी से जुड़ी है। दुनिया कहती है पैसा हाथ का मैल है, लेकिन मैं कहता हूँ आज वही मैल तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। अग्निदेव को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, आज रात तुम्हारी तिजोरी, तुम्हारे भाग्य का वह ताला टूटने जा रहा है जिस पर सालों से दरिद्रता ने अपना मोटा सा ताला जड़े हुआ था। संगीत, तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद आज एक छुपे हुए खजाने की तरह तुम्हारे घर की तरफ बहना शुरू हो चुका है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर से देखा है कि पिछले संगीत कुछ दिनों से तुम्हारे घर के उत्तर पूर्वी कोने में एक अजीब सी हलचल, एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही है? अगर नहीं तो इस संदेश के बाद सबसे पहले उसी दिशा की तरफ नजर घुमा लेना, वहीं तुम्हें वह संकेत मिल जाएगा जो इस दूसरी बात को हकीकत में बदलने का प्रमाण होगा। और अब आती है तीसरी और सबसे भयावह सच्चाई। यह वह बात है जिसके बारे में बोलने से पहले मैंने बालाजी महाराज से भी मन ही मन अनुमति मांगी है। यह तीसरी बात सीधे तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच लटकते उस संकट को काटने वाली है जो पिछले समय से तुम्हारे सिर के ऊपर मंडरा रहा था। आज शाम 6:20 संगीत के बाद तुम्हारे ऊपर जो काल सर्प की तरह लिपटा हुआ दोष है, उसका विष धीरे धीरे राख में बदलने लगेगा और वह भस्म हो जाएगा, यहीं इसी जन्म में। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम्हें पता है कि इस तीसरी बात को साकार करने के लिए तुम्हें अभी इसी क्षण क्या करना होगा? अगर तुमने संगीत वह एक छोटा सा कदम नहीं उठाया तो यह तीनों बातें, यह तीनों महाघोषणाएं तुम्हारी जिंदगी के लिए बस एक सपना बनकर रह जाएंगी जिसे तुम याद करके खुद को ही कोसते रहोगे। मैं यहाँ मस्ती करने या तुम्हें बहलाने नहीं बैठा हूँ। ये तुम्हारे जीवन की दिशा निर्देश की बात है। ये बात अपने मन पर लिख लो। अगर तुमने वह काम कर लिया जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ तो कल सुबह जब तुम उठोगे तो खुद को इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसानों में खड़ा पाओगे। तो बताओ मेरे दोस्त, क्या तुम तैयार हो उस एक काम के रहस्य को सुनने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस गुप्त मंत्र को जानने के लिए जो इन तीनों बातों को पत्थर की लकीर बना देगा? वह तीसरी बात और वह गुप्त कर्म मैं अभी खोलने ही वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक पल आंखें बंद करो और मन में उस इंसान का चेहरा लाओ जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि आज उसकी भी किस्मत तुम्हारी किस्मत से जुड़ चुकी है। अब धीरे से आंखें खोलो और ध्यान से सुनो। अब शुरू होता है असली खुलासा। सबसे पहले उस पहली बात का राज और उस दुश्मन का असली चेहरा, संगीत, जिसका नाम आज मिट्टी में मिलने वाला है, क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां पूरी हो चुकी हैं। अब वक्त आ गया है उस सच को खोलने का जिसके बाद तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे रिश्तेदार और समाज के बीच सिर्फ तुम्हारी चर्चा होगी। लेकिन याद रखना, यह कोई तमाशा नहीं, यह सीधा विधाता का न्याय है। पहली महाघोषणा, दुश्मन का अंत और पहचान सुन लो और दिल में बिठा लो। आज शाम 6:20 बजे के बाद तुम्हारे उस गुप्त शत्रु का चेहरा खुलकर सामने आने वाला है। संगीत, जिसने पीछे से वार कर करके तुम्हारी पीठ छलनी कर दी थी, वही इंसान जो तुम्हारे अपने ही रिश्तेदारों में से एक है, उसके नाम का पहला अक्षर होगा अ, प या क। इसी शख्स ने तुम्हारी तरक्की को तंत्र विद्या की जंजीरों में जकड़ कर रखा था, छुपकर नजर और बाधा डालता रहा, लेकिन अब नहीं। संगीत, आज बजरंगबली की गधा उसके घमंड को चूर चूर करने के लिए तैयार है। आज उसे ऐसी खबर मिलने वाली है कि संगीत, उसका दिल मुट्ठी में आ जाएगा। वह भीतर से टूटकर खून के आंसू रो पड़ेगा और जिन कदमों के नीचे वह तुम्हें देखना चाहता था,
संगीत आज उन्हीं कदमों के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने को मजबूर होगा। यह मेरी पहली वज्र प्रतिज्ञा है। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपने इस आसन को त्याग दूं। यह वादा भी आज अग्नि के सामने रख चुका हूं। अब संगीत दूसरी महाघोषणा, कुबेर का खुला खजाना। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात सीधे तुम्हारी जेब, तुम्हारे व्यापार और तुम्हारे भाग्य के खाते से जुड़ी है। आज रात सोने से पहले तुम्हें कोई गुप्त सूचना, कोई मैसेज, कोई कॉल या कोई खबर मिलेगी जो तुम्हारे सूने खाते में, तुम्हारी खाली तिजोरी में अचानक से हलचल मचा देगी। यह धन किसी पुराने डूबे हुए कर्ज से, किसी भूल चुके निवेश से या ऐसे संगीत स्रोत से आएगा जिसके बारे में तुमने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। संगीत, इसे मन में दर्ज कर लो, चाहो तो सपाट कागज पर लिखकर हस्ताक्षर कर लो। अगर अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे घर में, तुम्हारे खाते में लक्ष्मी का पदार्पण ना हुआ, संगीत, तो समझ लेना कमी मेरे जप तप में थी, तुम्हारी किस्मत में नहीं। लेकिन याद रखना, यह धन तभी टिकेगा जब तुम उसका 10% हिस्सा किसी गरीब कन्या के विवाह या किसी मंदिर, गौशाला या भंडारे में सच्चे मन से दान करने का संकल्प लेकर खर्च करोगे। क्या तुम इस वचन के लिए तैयार हो? अगर सच में दिल से हाँ है तो अभी मन ही मन नहीं कमेंट में लिखना, मैं संकल्प लेता हूँ। अब आती है तीसरी और अंतिम महाघोषणा, असंभव को संभव बनाने वाली रात। तीसरी बात इतनी गहरी है कि उसे सुनकर सच में कुछ क्षण के संगीत लिए तुम्हें लगेगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। आज रात ठीक 1:15 पर तुम्हारे घर के वातावरण में, तुम्हारे चारों तरफ की ऊर्जा में एक ऐसी दैवीय हलचल होगी जो पिछले 12 सालों से चले आ रहे तुम्हारे वनवास, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी अटकी किस्मत का पटाक्षेप कर देगी। जो काम तुमने बरसों से चाहा, जिसे लोगों ने मजाक उड़ाकर असंभव कह दिया, आज वही कार्य संभव होकर रहेगा। संगीत, तारा कार्य संभव होकर रहेगा। उसकी नींव आज की रात रखी जाएगी। तुम्हारे घर का कोई बीमार सदस्य, कोई पुराना कोर्ट केस, कोई भारी सिर पर लटका हुआ संकट आज से समाधान की राह पकड़ लेगा। और मैं बागेश्वर धाम की शरण में बैठकर यह कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, आज रात किसी क्षण तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे सिर पर रखा है। कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी आत्मा के भीतर सुकून की ठंडी हवा फूंक रही है। तुम्हारे घर की हवा बदल जाएगी, मन का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारे भीतर से एक आवाज उठेगी, हाँ, अब मेरा समय बदल चुका है। संगीत, यह मेरा महावचन है। लेकिन सुनो, समय तेजी से भाग रहा है। 6 बरस पाने, 6 बजकर। संगीत, 20 होने में अब ज्यादा देर नहीं। अगर तुम चाहते हो कि यह तीनों बातें तुम्हारी जिंदगी में अभी से पक्की हो जाए, पत्थर पर खुद ही लकीर की तरह, तो एक पल भी गवाए बिना इस वीडियो को दिल से लाइक करो और अपने 21 संगीत सबसे करीबी लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि यह कोई सामान्य शेर नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा की अग्नि परीक्षा है। जो व्यक्ति संगीत इस संदेश को अपने तक दबाकर रखेगा, वह इन आशीर्वादों के रास्ते खुद दीवार खड़ी कर देगा, और जो इसे फैलाएगा, बालाजी महाराज स्वयं उसके घर की रक्षा का बीड़ा उठाएंगे। भाग्य तेज दौड़ रहा है, चमत्कार द्वार पर खड़ा इंतजार कर रहा है। कल सुबह अपनी जीत की खबर, अपना अनुभव यहीं कमेंट में लिखना, ताकि दूसरे भी जान सकें कि आज किसके जीवन में कृपा बरसी। लेकिन ठहरो, बस जाते जाते सबसे जरूरी बात सुन लो। जैसे ही इस वीडियो को बंद करो या यह संदेश खत्म हो, तुरंत अपने घर के मंदिर की तरफ जाओ। अगर संभव हो तो हनुमान जी के सामने संगीत, मिट्टी या घी का एक छोटा सा दीपक जलाओ। अगर दीपक मयसर ना हो तो आंखें बंद करके मन ही मन उनका स्मरण करो, जय हनुमंत संत हितकारी, क्योंकि सुन लो और दिल में उतार लो। जैसे ही वह दीपक जलेगा, तुम्हारे घर के उत्तर पूर्वी कोने से वह सारी नकारात्मकता, वह सब बाधाएं धुएं की तरह उठकर विलीन होने लगेंगी, जो बरसों से तुम्हारी खुशियों को चुपके चुपके दीमक की तरह काट रही थी। यह कोई साधारण दीपक नहीं होगा, संगीत या तुम्हारी विजय का प्रतीक होगा, तुम्हारे नए भाग्य की शुरुआत का प्रथम साक्षी होगा। पर मैं आपको एक बात साफ बता दूं, ऊपर वाला जब देता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा देता है, और जब परीक्षा लेता है तो असली दम दिखाता है। आपके साथ भी वही हुआ। काफी दिनों से आप परीक्षा के दौर में थे, लेकिन अब बात बदल रही है। अब परीक्षा नहीं, परिणाम का समय चल रहा है। अब
फैसला होने वाला है और यह फैसला किसी इंसान के हाथ में नहीं है। न्याय के देवता शनिदेव की दृष्टि इस वक्त आपके जीवन पर बहुत गंभीर है और जब शनि किसी को देख लेते हैं ना, तो या तो इंसान टूटकर सुधरता है या सुधरकर उठ खड़ा होता है। और आपके मामले में संकेत यही है कि एक बड़ी घटना आपके रास्ते में खड़ी है, ऐसी घटना जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। जो चीज आपने सोची तक नहीं थी वही आपके सामने आ सकती है। बस शर्त यह है कि आप बेवकूफी नहीं करेंगे। दोस्तों, साल शुरू होने से पहले मैंने यही कहा था कि शुरुआत थोड़ी भारी होगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी कुंडली में धीरे धीरे उजाला बढ़ेगा। अब वही समय आ रहा है। संगीत, आने वाले अगले 3 दिनों में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। और यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। कई बार हम भगवान से साइकिल मांगते हैं, लेकिन भगवान परिस्थिति को ऐसे मोड़ देते हैं कि कार का रास्ता खुल जाता है। मतलब ये कि ऊपर वाला हमेशा आपकी सोच से बड़ा सोचता है, इसलिए आपको जो लगता है बस इतना ही मिल जाए, वहीं से बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। आपकी 10 मनोकामनाओं का योग इस समय सक्रिय हो रहा है। जो आपने छोटे छोटे अरमान रखे थे, संगीत, उनकी जगह बड़ा फल मिलने की संभावना बन रही है। जैसे कोई 1000 मांगता है और किस्मत 10,000 की दिशा में खींच देती है। लेकिन सुनिए दोस्तों, यह सब तभी होगा जब आप 3 चीजों से खुद को बचा कर रखेंगे। 3 बातें ऐसी हैं जो इस शुभ समय को बिगाड़ भी सकती, संगीत है बना भी सकती हैं। पहली चीज, एक इंसान, हाँ वही जो आपके आसपास ही है, बहुत पास है, चेहरे पर मीठी बात लेकिन दिल में खंजर। वो खुलकर दुश्मनी नहीं करेगा, वह अपना बनकर वार करेगा। ऐसे लोग सामने से नहीं तोड़ते, अंदर से खोखला संगीत करते हैं। ये इंसान आपको उलझाएगा, आपको गलत दिशा में धकेलेगा और मौका मिलते ही आपको सबसे बड़ी मात देने की कोशिश करेगा। अभी मैं पूरा चेहरा नहीं खोल रहा, लेकिन संकेत समझिए जो आपकी सफलता देखकर चुप हो जाए, आपकी खुशी में आंखें फेर लें और आपकी परेशानी में अचानक बहुत बड़ा सलाहकार बन जाए, उससे दूरी रखना। संगीत, दूसरी चीज आपकी भावुकता। दोस्तों, आप दिल के बहुत साफ हैं, पर यही आपकी कमजोरी बनती रही है। आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, आप लोगों के शब्दों को सच मान लेते हैं और फिर वही लोग फायदा उठाकर आपका मन तोड़ देते हैं। संगीत, सबसे बड़ा नुकसान कई बार बाहर से नहीं भीतर से होता है, जब आप खुद अपने फैसले गलत ले लेते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में दिल से नहीं, संगीत, दिमाग से निर्णय लेना है, भरोसा करना है, लेकिन आंखें खोलकर। और तीसरी चीज, यह बहुत महत्वपूर्ण है, संगीत, इसीलिए ध्यान से सुनिए। इन 3 दिनों में आप रोजमर्रा के बहुत सारे काम करेंगे, खाना, पानी, काम, लोगों से मिलना, बातचीत सब होगा, लेकिन एक ऐसा काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने वह कर दिया तो जो बनती हुई बात है वह बिगड़ सकती है और जो खुलता हुआ दरवाजा है वह बंद हो सकता है। अभी मैं इसे इशारे में बोल रहा हूँ। इन 3 दिनों में किसी के साथ जिद में, गुस्से, संगीत में या अपमान के बदले अपमान वाली बात मत कीजिए। कोई उकसाए, कोई ताना मारे, कोई नीचा दिखाए तो चुप रहिए, क्योंकि इसी समय आपकी ऊर्जा का टेस्ट हो रहा है। शनि देव के समय में बहस नहीं, संयम काम आता है और जो संयम रख लेता है वही बाजी मार लेता है। तो आइए दोस्तों, अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या सावधानी रखनी है, कौन सी खुशखबरी के संकेत हैं और संगीत किस जगह से अचानक कोई बड़ा मौका निकल सकता है। वीडियो बहुत खास है, इसलिए शुरुआत से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो बदलाव आने वाला है वह रोज रोज नहीं आता। हर किसी के नसीब में ऐसा मोड़ नहीं होता। संगीत, आप नसीब वाले हैं कि ऊपर वाले ने देर से सही लेकिन आपकी सुन ली है। और यह भी सच है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पुकार ऊपर तक पहुंचती ही नहीं, पर आपकी पहुंच गई है। इसलिए अब मेरी बात